धवल कमल बन परिधाना कल हंस दुकूलवती गंगा। सघन जल भ्रम गर्त कमंडल भूषित कर कमला गंगा। कमल दलांगुलि मध्य चलन मधुकर रुद्राक्षवती गंगा। यतिवर दर्शन विगत मलाव्रत माचरतीव सती गंगा। यतिवर दर्शन विगत मलाव्रत माचरतीव सती गंगा। अयि मान्याः सुहृदः, इदानीम् अस्मिन् समूहे समुपस्थिताः समेषां भवतां प्रथमं तावत् हार्दिकम् अभिनंदनं प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक के इस पाठ में आज जो पाठ आरंभ हो रहा है, ये ध्वन्यालोक का तीसरा उद्योत आरंभ हो रहा है। यद्यपि के उद्योत में ध्वनि की प्रामाणिकता दिखाई गई है कि ध्वनि है, ध्वनि विरोधियों का खंडन किया गया और ध्वनि की सत्ता को स्थापित किया गया। अब जो तीसरा उद्योत इनका आरंभ होता है, इस तीसरे उद्योत में ये पहला चरण जो शुरू करते हैं, वो करते हैं ध्वनि की पद प्रकाशता और ध्वनि की वाक्य प्रकाशता से। छात्रों से ये विशेष अनुरोध है कि ये ठीक बात है कि प्रथम और द्वितीय जो है वो अधिकतर कोर्स में कक्षा में लगा हुआ है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ उद्योत जो है ये अधिकतर कक्षाओं में लगा हुआ नहीं है। आचार्य में और एमए में कहीं कहीं लगा हुआ है। तो देखिए, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर कोर्स की बातें भूलकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस विषय को आप आत्मसात करें, ताकि आपको काव्य समझ में आए और ध्वनि पूरी तरह से समझ में आए। क्योंकि ध्वनि वो चीज़ है कि जब तक स्वयं को समझ में ना आ जाए, तब तक आप न तो स्वयं का व्यक्तित्व संभाल सकते हैं और न अपने समाज को सुधार सकते हैं। क्योंकि समाज को सुधारने के लिए स्वयं का सुधार होना आवश्यक है। तो स्वयं जब समझेंगे कि हमारी वाणी, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द कैसे दूसरे पर असर करता है, दूसरे के शब्दों का असर हम पर कैसे होता है, ये जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक न तो आपका व्यवहार बदलेगा और न आपको काव्य पढ़ने में रुचि आएगी। इसलिए इन दोनों को जानना, इन दोनों को संभालने के लिए और अपना जीवन सही करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, व्यावहारिक तौर पर सिद्ध करने के लिए आपको इन ग्रंथों का अवलोकन, इन ग्रंथों का मनन, इन ग्रंथों में प्रतिपादित विषयों का पौनः पुण्येन अपने चित्त में आलोड़न करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि द्वितीय उद्योत तक मैं पाठ चलाऊंगा।
यद्यपि ये बात सही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकतर लोगों की रुचि आज भी हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर मैंने स्वयं विचार किया कि नहीं, जिस काम को आरंभ किया है उसे अपनी ओर से मैं पूरा ज़रूर कर दूं। जिसे लाभ लेना होगा, जो मेरी बातों को समझेगा, वो कभी न कभी इससे अपना लाभ उठा लेंगे, क्योंकि समाज में सभी लाभ लेने वाले हैं ये भी ज़रूरी नहीं है, और लाभ लेने वाले का अभाव हो गया है ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए अपना दायित्व एवं छात्रों के भविष्य को देखते हुए मैंने इस पाठ को अग्रसर किया और आज तृतीय उद्योत का पहला चरण लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसको ज़रूर आत्मसात करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सही बात है कि शास्त्र की बातें सर्वदा आपके मनोनुकूल ही हो, मनोरंजन की बातें तो है नहीं। हाँ, मनोरंजन के साथ साथ आपको जीवन सुधारने की बातें ये करता है, तो उसके लिए आपको परिश्रम, थोड़ी मेहनत और अपना समय देना अपेक्षित होता है। इसलिए आप यथोचित अपने हिसाब से, न ये मेरा आदेश है और न मैं आपको आदेश दे सकता हूँ, बल्कि यदि आपकी अपनी प्रवृत्ति हो, शास्त्र में प्रवेश करने की अपनी इच्छा हो, तो आप अपने मित्रों समेत इन ग्रंथों के तत्व को समझने का प्रयास अवश्य करें। चलिए अपने विषय पर आता हूं कि अभी तक जो हमने प्रथम और द्वितीय उद्योत में पढ़े हैं, वो के मुख से यानी व्यंग्य के द्वारा आपको ध्वनि समझाया गया कि वाच्य से अलग एक अर्थ आता है जो सहृदयों के हृदय का अनुरंजक होता है, वो काव्य की आत्मा है। तो वहाँ पर आपने व्यंग्य के द्वारा कि कैसे व्यंग्य होता है, कैसे उसकी प्रधानता होती है, कैसे वो सहृदयों के हृदय का आनंद का कारण बनता है, इस हिसाब से ध्वनि की स्थिति और ध्वनि की सत्ता को आपने अभी तक पढ़ा है। अब आगे आचार्य आनंदवर्धन व्यंजक मुख से कि व्यंजक कैसे ध्वनि में सहायक है। व्यंजक यानी व्यंग्य जो आपने पढ़ा, व्यंग्य तो अर्थ है, अब व्यंजक जो है वो उसका शब्द है। तो अर्थ में अंतर तो आपने देख लिया कि वाच्य अलग होता है और ध्वनि अलग होती है। अब व्यंजक के द्वारा हमें समझना है कि व्यंजक शब्द जो है ये कैसे ध्वनि करता है, कैसे हम व्यंजक को पकड़ें, या कौन सा ऐसा शब्द होता है जो व्यंजक होता है। क्योंकि ध्वनि अगर सिद्ध करनी है तो वो व्यंग्य के द्वारा भी करना है और व्यंजक के द्वारा भी करना है। तो व्यंग्य के द्वारा तो ध्वनि की सत्ता स्पष्ट हो चुकी है पहले और दूसरे उद्योत में, अब व्यंजक के मुख से करना है। तो व्यंजक मुख में आपके सामने क्या आता है? जब हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने पद आते हैं और वाक्य आता है, क्योंकि व्यंजक तो इसी से व्यंग्य आपको मिलता है, डायरेक्ट व्यंग्य तो हमें मिल नहीं सकता। तो जो अर्थ हमारे हृदय को आनंद देने वाला ध्वनि स्वरूप है,
उसकी व्यंजना करने वाला, उसको व्यंग्य करने की क्षमता इन पदों में, इन वाक्यों में है। तो ये ध्वनि जो है वो पद से भी देखा जा सकता है और इन वाक्यों से भी देखा जा सकता है। तो क्रमशः चलते हैं कि पद से कैसे देखा जा सकता है। ये कारिका लिखते हैं आचार्य, अविवक्षित वाच्यस्य पदवाक्य प्रकाशता तदन्यस्यानुरणन रूप व्यंग्यस्य च ध्वनेः। कि अविवक्षित वाच्य, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था एक अविवक्षित वाच्य होता है, एक विवक्षित वाच्य होता है। तो उसी क्रम में अविवक्षित वाच्य जो है उसकी पद प्रकाशता और उसकी वाक्य प्रकाशता अनुरणन रूप व्यंग्यस्य ध्वनेः। अनुरणन रूप व्यंग्य जो है, जिसको आप ध्वनि कहते हैं, उसकी अर्थांतर संक्रमित या अविवक्षित वाच्य में, अविवक्षित वाच्य के दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इसमें कैसे पद से प्रकाशता होती है, अर्थात कैसे पद से ध्वनि मिलता है और कैसे वाक्य से ध्वनि मिलता है, यही दोनों तत्व हमारे अध्ययन का विषय है। अविवक्षित वाच्य में जो अत्यंत तिरस्कृत होता है, उस अत्यंत तिरस्कृत की पद प्रकाशता कैसे होती है, ये देखने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, या आचार्य ध्वन्यालोककार ने किया है। वो है सप्तयिता समिधः श्रियः। सप्तयिता समिधः श्रियः अर्थात लक्ष्मी के, ऐश्वर्य के ये 7 लकड़ियां हैं। पद का अर्थ देख लीजिए, श्रियः एताः सप्त समिधः। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए ये 7 लकड़ियां हैं। ये 7 क्या हैं? तो ये हैं धृति, क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनुष्ठुरवाणी और मित्रों से अद्रोह, मित्रों से प्रीति। अब कहिए कि लक्ष्मी पाने के लिए, अब लक्ष्मी से बहुत सारे अर्थ हैं। लक्ष्मी से धन भी अर्थ है, लक्ष्मी से ऐश्वर्य भी अर्थ है, और लक्ष्मी से अपनी चतुराई, अपना दिव्य ज्ञान, अपना बल। ऐश्वर्य से मतलब है कि आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये 7 लकड़ियां हैं। अब लकड़ियां कैसे हुई ये सारी चीज? यहाँ समिधा पद का जो प्रयोग हुआ है, इस समिधा पद में ये सारी धृति, क्षमा, दया, ये लकड़ियां कैसे हो जाएगी? तो अब गौर कीजिए कि किन अर्थों में किया कि ऐश्वर्य के लिए ये 6 चीजें, ये 7 चीजें चाहिए। लकड़ियां इसलिए प्रयोग किया गया है कि जैसे जब आप लक्ष्मी पाने के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में हर एक चीज पाने के लिए, हर एक देवता के लिए अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग होता है, अलग अलग द्रव्य का प्रयोग होता है। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी को पाने के लिए ये 7 समिधाएं हैं। अब लकड़ी तो हवन में प्रयोग होता है, यहाँ हवन में प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये 7 साधन हैं। अब समिध शब्द का स्पष्ट अर्थ है लकड़ी, लेकिन जो अर्थ ग्रहण हो रहा है वो अर्थ है कि ये ऐश्वर्य पाने के ये 7 साधन हैं, ये 7 उपाय हैं। तो कहाँ लकड़ी रूप अर्थ
और कहाँ उपाय रूप अर्थ। ये दोनों लकड़ी से इसका कोई संबंध नहीं, उपाय का, साधन का। इसलिए ये अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण है कि जो उसका वाच्य अर्थ है उससे अत्यंत हटकर, उससे चिपका हुआ अर्थ अगर रहे तब तो वो अर्थांतर संक्रमित में जाएगा। अत्यंत हटकर, दूर हटकर उसको ही अर्थ की अभिव्यंजना करता है। अब आप कहेंगे कि ये समिधा पद जो है ये ध्वनि कर रहा है, ये हम कैसे जानें? तो ये जानना आपको जरूरी है कि अगर आप ध्वनि नहीं करेंगे, अगर आप ध्वन्यर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, ध्वनि को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहाँ आपको वाच्यार्थ से कभी आपकी संतुष्टि होगी ही नहीं। क्योंकि ऐश्वर्य के लिए 7 लकड़ियाँ हैं और वो लकड़ियाँ हों धैर्य क्षमा, तो धैर्य क्षमा तो आदमी का गुण है। तो आदमी के गुण को आप लकड़ी कैसे बना देंगे? तब स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि ये ऐश्वर्य पाने के लिए ये 7 साधन हैं, उपाय हैं। अगर ये 7 गुण हम में आ जाए तो जीवन का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ एक समिधा पद, केवल एक समिधा पद ध्वनि कर रहा है। समिधा पद से व्यंजना हो रही है, पूरे वाक्य से व्यंजना नहीं हो रही है। पूरा दोनों वाक्य जो है सप्त एताश्रिया, ये सब तो वाच्य में ही है, लेकिन ध्वनि तक पहुंचाने का ध्वनि जो कर रहा है वो केवल एक समिधा पद कर रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं, महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध श्लोक है ये कि कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम नौ स्यादन्योप्यहमिव जनो जह पराधीन वृत्ति ही। ये मेघदूतम का श्लोक है कि कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम। मेघ को कह रहा है वह यक्ष कि हे मेघ, त्वयि सन्नद्धे सति, तुम्हारे सन्नद्ध हो जाने पर अपनी प्रिया की उपेक्षा कौन कर सकता है? अर्थात अपनी प्रिया की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। अब देखिए कि यहाँ सन्नद्ध पद जो लगाया है इन्होंने, सन्नद्ध पद क्यों लगाया? सन्नद्ध पद से अर्थ आप क्या समझेंगे? सन्नद्ध हुआ कि पूरा इकट्ठा हो जाना, एकदम एक दूसरे से गुम्फित हो जाना। तो ये जो गुम्फित हो जाना रूप अर्थ है, एकदम चिपक के इकट्ठा हो जाना, ये उस मेघ में कैसे लगेगा? विषय क्या चल रहा है? तो विषय विप्रयोग का है। तो उस मेघ जो है वो आकाश में इकट्ठा होता है, घनघोर हो जाता है। उस घनघोर मेघ को यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे इकट्ठा हो जाने से, तुम्हारे घनघोर हो जाने से, सन्नद्धे त्वयि, तुम्हारे ऐसा हो जाने पर कौन तो क्या ये प्रेमी जो यहाँ नीचे बैठा हुआ है उसको उस मेघ से क्या लेना देना? या मेघ उसको रोकता क्यों है या नहीं क्यों रोकता है? यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कालिदास कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जब आकाश में मेघ इकट्ठा हो जाता है, मेघ घनघोर हो जाता है, उस समय जो वियोग की आग है, जो वियोग का ताप है, वो बढ़ जाता है। जैसे चांद जब उगता है वियोग के ताप को बढ़ाता है, तो कभी लोग वियोगिनियों के द्वारा या वियोगी के द्वारा
चांद को उलाहना दिलवाते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। तो वही बात कि आई मेघ, तुम इतने कठोर हो कि तुम्हारे सामने आ जाने पर, जब तुम सामने आ जाते हो तो कोई भी वियोगी अपनी प्रिया की उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति अभिलाषा जग जाती है। तो यहाँ नद्धे पद जो है, जो पूरा गुम्फित होकर के इकट्ठा करना अर्थ में आता है, वो अर्थ क्या बताता है कि जब मेघ का समय आ जाता है, जब आकाश में मेघ आने लगता है। मेघ किसी व्यक्ति विशेष के शरीर को आलिंगन में बांध करके खड़ा नहीं हो जाता, जबकि नद्ध पद वहीं आएगा कि जैसे आपको कहीं रस्सी से पूरा कस के बांध दिया जाए, उस अर्थ में आएगा। लेकिन प्रयोग भाव क्या कह रहा है? भाव कह रहा है कि जब मेघ आकाश में पूरा भर जाता है, तो ये अर्थ जो उसका वाच्य है, उस वाच्य से बहुत दूर अवस्थित है। वाच्य का और जो व्यंग्य में अर्थ आ रहा है, उस दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो ये हो गया। यहाँ भी सन्नद्धे पद जो है वही केवल ये व्यंजना कर रहा है, बाकी पद यहाँ उसकी व्यंजना नहीं कर रहा है। वहीं तीसरा उदाहरण देते हैं कि किमी वही मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम, कि मधुरानाम आकृतीनाम मंडनम किमी बनो, कि मधुर जो है आकृति, उसका मंडन क्या नहीं हो जाता है। अर्थात अगर आकृति मधुर हो तो उसके शरीर को अलंकृत करने के लिए सारी चीज़ें संभव हैं। अर्थात वो कुछ भी पहन ले, उसके लिए सारे चीज़ अलंकरण ही हो जाते हैं। यहाँ देखिए कि मधुरम, मधुरा नाम आकृति नाम, मधुर पद का वाच्य अर्थ क्या होगा? मधुर पद का वाच्य अर्थ होगा मीठा। अब आकृति तो मीठी होती नहीं। किसी के शरीर का अंग जो है या ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति को चाट के किसी ने चाट के देखता तो है नहीं, मधुरता उसमें है नहीं। तब फिर कालिदास ने ये क्यों कहा कि मधुरा नाम आकृति नाम? तो आकृति मधुर कैसे होती है? तो आकृति मधुर है सुंदरता में। तो अब मधुर जो मीठा अर्थ का बोध करता है, वो यहाँ मधुर शब्द या मधुर पद यहाँ सुंदरता, लावण्य का बोध कर रहा है कि जो स्वाभाविक रूप से सुंदर आकृति हो, उसके लिए कोई विशेष अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके शरीर पर जाकर उसका स्पर्श पाकर कोई भी चीज उसका अलंकरण ही बन जाता है। तो जो मधुर शब्द वाच्य कर रहा था स्वाद अर्थ में, मीठा में, अब वो यहाँ क्या करता है कि जो आकृति सुंदर हो, अब सुंदरता नयन का विषय है, अब मधुरता मुख का विषय है। इसलिए दोनों में ये अंतर स्पष्ट है। ये अंतर कौन बताएगा? ये अंतर वाच्य नहीं बताएगा, क्योंकि वाच्य तो मधुर शब्द से मीठा अर्थ ही बताएगा, उसके बाद वो द्रवित हो जाएगा। लेकिन ये पद जो हैं, ये पद क्या बता रहे हैं कि सुंदर शरीर जो है, सुंदर आकृति जो है, उस पर क्या आभूषण नहीं हो जाता, अर्थात कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती, सभी बन जाते हैं। तो यहाँ 3 उदाहरण दिए गए, एक में समिधा पद, दूसरे में सन्नद्धे पद और तीसरे में मधुर पद। ये तीनों पद ही व्यंजना कर रही है,
ये तीनों पद से ही ध्वनि आ रही है, न कि पूरे वाक्य से। अब आपको ये लगेगा कि जब एक पद से आप व्यंजना दिखा रहे हैं तो पद जो है वो तो वाक्य का ही अंश है, पद को ही जोड़ करके वाक्य बनता है, तो फिर वाक्य में भी तो यही काम करेगा। तो ठीक बात है कि पद से ही वाक्य बनता है, लेकिन पद एक अलग स्वतः अलग खंड है और वाक्य बनना वो दूसरी चीज़ है। तो वो आगे पुनः विषय आएगा इसका। अभी केवल आपको ये देखना है कि पूरे वाक्य में एक पद कैसे कमाल करता है, और एक ही पद अपनी मधुरता से, अपने सौंदर्य से, अपनी ध्वनि से पूरे श्लोक को, पूरे वाक्य को ध्वनिमय कर देता है। जैसे आपको एक श्लोक याद होगा जो यहाँ उदाहरण में नहीं है, लेकिन महाकवि कालिदास का वो पद याद होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कलाच साकांतिमती कलावतस्तमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। वहाँ कपालिनः एक पद ऐसा है जो कवि की सारी प्रतिभा को उजागर करके रखता है। कवि की प्रतिभा का सौंदर्य निदर्शन वो कपाली पद में होता है। तो एक कपाली पद का जो ध्वनि है, जो चमत्कार है, वो पूरे के पूरे श्लोक को चमत्कृत कर देता है। यहाँ आचार्य को यही बतलाना है कि वो एक पद जो है वो पद कैसे ध्वनि करता है। तो इन तीनों उदाहरणों में या कपालिनः वाले उदाहरण में हमने देखा कि ये ऐसा करता है। यद्यपि वो कपालिनः पद जो है वो यहाँ फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो अविवक्षित वो विवक्षित वाच्य में आएगा। ये अविवक्षित वाच्य का चल रहा है। अविवक्षित वाच्य में पहले तो आपको मुख्यार्थ जो है वो बाध करना पड़ता है, उसके बाद आप देखते हैं उसका। तो यहाँ चूंकि तीनों उदाहरण जो हैं ये तीनों अत्यंत तिरस्कृत के उदाहरण हैं, क्योंकि अविवक्षित वाच्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थांतर संक्रमित, एक अत्यंत तिरस्कृत। तो अर्थांतर संक्रमित आगे दिखा रहे हैं, पहले इन्होंने अत्यंत तिरस्कृत के दोनों, अत्यंत तिरस्कृत का भेद दिखाया पद प्रकाशता का, क्योंकि सन्नद्धे पद का अगर वाच्य लेंगे तो मुख्यार्थवाद होना तय है। उसी तरह मधुरा नाम का अगर मुख्यार्थवाद लेंगे, अगर वाच्यार्थ लेंगे तो वाच्यार्थ का मुख्यार्थवाद होना तय है। तो मुख्यार्थवाद के बाद आपको ध्वनि में जो अर्थ प्राप्त होता है वो अत्यंत तिरस्कृत के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये अविवक्षित वाच्य के अत्यंत तिरस्कृत प्रभेद का पद प्रकाशता है। इसी का, जैसे ये अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण दिया गया, उसी तरह अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण पद प्रकाशता में देते हुए कहते हैं कि देखिए, रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतम प्रेमणः प्रिये नोचितम, कि प्रिय जीवितेन रामेण प्रियम एव जीवनम वा प्रियार्थम एव जीवनम जस्य। तो प्रिय जीवितेन रामेण प्रेमणः उचितम, प्रेम के उचित काम नहीं किया। ये यहाँ पद है। यहाँ स्पष्ट है कि रामेण, यहाँ राम पद जो है, राम ने ऐसा नहीं किया। पहली बात कि राम ने ऐसा नहीं किया, ये क्यों कहा गया? तो स्वयं आचार्य लिखते हैं कि रामेण इत्येतत् पदम,
समसाहसैक रसत्वादि व्यंग्याभिसंक्रमित वाच्यम व्यंग्यम, कि अब राम, क्योंकि राम का विशेषण दिया हुआ है प्रिय जीवितेन, तो जब राम प्रिय जीवित है अर्थात अपने प्रियतम लोगों के लिए ही जीवन जीने वाला है, या सर्वदा प्रिय कारक जीवन जीने वाला है, या प्रिय के लिए ही जीवन है जिसका, ऐसे में फिर ये कहते हैं जब प्रिय जीवितेन से राम का अर्थबोध स्वयं हो जा रहा है तो फिर रामेण पद का प्रयोग क्यों किया। अब राम पद से, जैसा कि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि दशथापत्य पुंस विशिष्टो रामः का ही केवल बोध होता है, यहाँ क्या होता है तो समसाहसैक रसत्वादि, कि राम वो व्यक्ति है जो अपनी प्रिया के साथ समरसता, यानी दोनों एक साथ, दो बदन है, शरीर एक है, अगर ये शरीर एक है तो इस कष्ट की अवस्था में जब सीता का अपहरण हो चुका है, तो अगर राम के मन में या अगर कहीं ये भाव हो कि हो सकता है कि सीता इस धरती को छोड़ के चली गई, जो अभी राम को हो रहा है, तो ऐसे में तो प्रिय जीवित जो राम है उसको भी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रिय जीवितेन रामेण प्रेमनः उचितम, प्रेम के उचित जो होना चाहिए वो हमने नहीं किया। इसका मतलब कि जो राम प्रिय जीवित नाम से विख्यात है, आज वो राम तद्गुण विशिष्ट नहीं अपितु स्वजीवन, अपने जीवन जीने का उपाय करने वाला राम हो गया, यानी राम स्वार्थी हो गया यहाँ। तो जिस राम में सर्वदा प्रिय जीवित विशेषण लगा हुआ है, उसी को आज ये अर्थांतर संक्रमित जो शब्द है, आज राम उस अर्थ में न जाकर के बल्कि अपनी कृपणता को बोधित कर रहे हैं कि अब ये राम वैसा नहीं रह गया है। राम जाना तो इसलिए जाता है कि ये प्रिय जीवित है, लेकिन अयि प्रिय कि अनेन प्रिय जीवितेन रामेण, ये कहने के लिए केवल प्रिय जीवित रह गया है, इसने वस्तुतः प्रेम के उचित काम नहीं किया है। तो ये जो अर्थ आपको मिल रहा है कि राम ने अपने अनुकूल काम नहीं किया है, इसलिए राम में जिस गुण को लोग जानते हैं उस गुण से इतर गुण भी है कि अपने लिए ही स्वार्थी बन के जी रहा है। ये अर्थ आपको अर्थांतर संक्रमित वाक्य के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि राम का ही एक गुण विशिष्ट है और दूसरे गुण का यहाँ अर्थबोध हो रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं अर्थांतर संक्रमित, यानी एक अर्थ जो वाच्य में है और एक अर्थ जो आपको मिल रहा है, दोनों अर्थ का केंद्रीभूत तत्व राम ही है, लेकिन जिस राम को हम दूसरे अर्थ में समझ रहे थे, अब वो राम दूसरे अर्थ में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अर्थांतर संक्रमित वाक्य का उदाहरण बनता है। या जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, ये दूसरा उदाहरण है कि एवमेव जनस्तस्याः ददाति कपोलोपमायाम शशिबिंबम परमार्थ विचारे पुनः चंद्रश्चंद्र इव बड़ाकः। ये उदाहरण जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट है कि कोई नायक कहता है अपनी प्रेमिका के विषय में कि लोग तो यूं ही तस्याह कपोलोपमायाम,
उसके कपोल तल की उपमा में चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो लोग उस नायिका के कपोल तल की उपमा में चंद्रमा का प्रयोग करते हैं वो बेकार करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। अगर परमार्थ विचारे, अगर तत्वतः विचार किया जाए तो चंद्र इव बराकः, कि चंद्रमा जो है वो तो चंद्रमा की तरह ही बड़ाक है, बुड़बक है। अब चंद्रमा की तरह बड़ाक है, जड़ है, ये क्या हुआ? दो बार चंद्रमा का प्रयोग क्यों हुआ? अब चंद्र पद की एक अभिधा, अगर दोनों अभिधा लेंगे आप तो स्वभावता है कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, लेकिन वहां तो चंद्र इव बराकः प्रयोग हुआ है कि चंद्र इव बराकः, पुनश्चंद्र इव बराकः। ये कैसे कहा उसने? इसके लिए अब आपको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। कैसे? कि अगर मान लिया जाए चंद्रमा जो है उसकी तुलना इस बिंब से करेंगे, इस कपोल से करेंगे, तो चंद्रमा की तुलना करना वो भी इस कपोल से ये कदापि उचित नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा तो बेचारा है। बेचारा क्यों है? चंद्र इव बराकः, यहाँ इस अर्थ को आपको ढूंढना है कि चंद्रमा जो है वो आकाश में टिका हुआ है, जड़ है अर्थात शीतल है, अत्यंत शीतल है, सुंदर तो है लेकिन मुंह पर दाग भी है। और इस कपोल में कोई दाग नहीं है, ये जड़ नहीं है, इसमें चैतन्य है। ये उतना ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा नहीं है। इसलिए इस कपोल की तुलना उस चंद्रमा नहीं की जा सकती कि चंद्रमा जो है लोग व्यर्थ ही इसकी तुलना चंद्रमा से कर देते हैं, अन्यथा चंद्रमा जो है वो इसके लायक नहीं है। तो यहाँ द्वितीय चंद्र, दूसरा जो चांद हुआ वो चांद के, एक तो चांद मना हो गया चांद जो हम आकाश में देखते हैं, और दूसरा चांद हो गया कि चांदगत जो जड़ता है, चांदगत जो शीतलता है, चांदगत जो चैतन्य विहीनत्व है, जड़त्व है, जैसे उसकी जड़ता है तो उस जड़ता के साथ वैसा ही वो चांद भी है। तो एक चांद का मतलब चांद और दूसरे का मतलब तदगत जो जड़त्व गुण विशिष्ट है वो जड़त्व। तो यहाँ दूसरा अर्थ जो आपको मिल रहा है, पद तो चंद्र ही है, चंद्र का वाच्य तो चंद्रमा जो आकाश में उगता है वही होगा, लेकिन एक चंद्रमा का अर्थ तो वो चांद हो रहा है और दूसरे चंद्रमा का अर्थ उसका जो शीतलता, उसकी जो जड़ता, उसकी जो यहाँ मूर्खता अर्थ में प्रयोग किया है, उसकी जड़ता का यहाँ बोध करता है। इसलिए ये अर्थांतर संक्रमित है। तो अर्थांतर संक्रमित रूप जो जो ध्वनि हो रही है वो ध्वनि यहाँ इस चंद्र पद से हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ दोनों उदाहरणों से हमने देखा कि अत्यंत तिरस्कृत में भी पद प्रकाशता दिखाई गई, 2-3 उदाहरण दिए गए, और अर्थांतर संक्रमित में भी पद प्रकाशता दिखाया गया कि ये दोनों चीज़ें एक पद से जिस वाक्य का प्रयोग किया गया है वहाँ संपूर्ण वाक्यार्थ जो है वो ध्वनि नहीं कर रहा है, बल्कि उन वाक्यों में प्रयुक्त जो एक पद विशेष है वो पद विशेष ही व्यंग्य कर रहा है, पद विशेष ही
ध्वनि कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पद प्रकाशता, अर्थात पदेन प्रकाशितो ध्वनि, जहाँ पद के बल पर ही ध्वनि प्रकाशित हो रही है। तो अब आप कह सकते हैं कि श्लोक में ये जरूरी नहीं है कि पूरा जो वाक्य है पूरा वाक्य ही ध्वनि करेगा, ये जरूरी नहीं है, वाक्य भी करेगा, लेकिन कहीं कहीं जहाँ कवि में क्षमता है वहाँ एक पद भी ध्वनि कर सकता है। अब इसी दोनों का वाक्य प्रकाशता दिखाते हैं। अविवक्षित वाच्य से अत्यंत तिरस्कृत वाच्य प्रभेदे वाक्य प्रकाशता। अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि का, यानी दो ध्वनि जो है अत्यंत तिरस्कृत और अर्थांतर संक्रमित, उस अत्यंत तिरस्कृत का ये वाक्य प्रकाशता दिखाते हैं। ये श्लोक देते हैं कि जा निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब इसका वाच्य अर्थ देखिए कि जा निशा सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के लिए रात है, तस्याम जागर्ति संयमी, उसमें संयमी लोग, जोगी लोग जगते हैं, और जस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें संपूर्ण जगत सभी जीव जगते हैं, उसमें सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनियों के लिए, वो योगियों के लिए रात होती है। अब इसके वाच्य को पहले गौर से पढ़ लीजिए, तभी आपको ध्वनि लगेगी। वाच्य कह रहा है कि जो सभी जीवों के लिए रात होता है, अर्थात जहाँ सभी लोग सोते हैं वहाँ योगी लोग जगते हैं, और जहाँ सभी लोग जगते हैं वो योगियों के लिए रात होता है, अर्थात योगी लोग वहाँ सोते हैं। अब कहिए क्या ये अर्थ आपको लगेगा? क्यों? तो निशा शब्द का क्या अर्थ? निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि का मतलब ये कि सूर्यास्तादारभ्य सूर्योदय काल पर्यंतम काल, सूर्यास्त के बाद यानी संध्या के बाद कहिए, जब से अंधेरा होना शुरू हो गया तब से लेकर सूर्योदय तक का जो काल है वो निशा है, रात्रि है। ये कालखंड जो है वो है रात्रि। अब इसका अर्थ तो यही कालखंड आया। इस कालखंड में कहते हैं कि जब लोग जगते हैं, जब लोग यानी सारा जीव सोता है, तो सारा जीव तो इसी कालखंड में सोता है। तो इस कालखंड में जोगी लोग जगते हैं, और जब दुनिया जगती है तो दुनिया ठीक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो काल है उसमें जगता है, तो वो जोगियों के लिए रात होता है। तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तब तो ये हो जाएगा कि जोगी लोग रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो क्या ये कहना है लेखक का? जी नहीं, ये कहना उनका तात्पर्य नहीं है। इसीलिए अविवक्षित वाच्य है, ये वाच्य में विवक्षा नहीं है। तब वो कहना क्या चाहते हैं? तो अब निशा शब्द से जो कालखंड हमने लिया, उस कालखंड से मतलब नहीं है उनको निशा की जो कालिमा है, निशा का जो अंधकार है, उस अंधकार से उनको लक्षणा करनी है कि आत्म तत्व, आत्म विचार और अज्ञान, आत्म तत्व विचार करने का ज्ञान जो है वो उसके लिए दिन, और आत्म तत्व विचार विहीन
यानी अज्ञान। अज्ञान जो है, अज्ञान भी अज्ञान का जो अंधकार है वो यहाँ निशा का अर्थ होगा। कालखंड जनित जो अंधकार है वो यहाँ वाच्य में है, लेकिन मुनियों की जो बात कर रहे हैं तो अब ये अंधकार इस कालखंड जनित अंधकार नहीं है, बल्कि ज्ञान का ज्ञानाभाव रूप जो अंधकार है उसकी बात करते हैं कि जा निशा सर्वभूतानाम, अर्थात ज्ञानांधकार जो अज्ञानांधकार जो है उसमें ये संपूर्ण जगत सोया रहता है। यानी इस जगत वाले जो जीव हैं उनको अज्ञानता की दुनिया में वहाँ पर ये ज्ञान ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, उसी अज्ञान में ये लिपटे रहते हैं। लेकिन जोगी लोग जो होते हैं वो उस अज्ञान में नहीं जगते, यानी अज्ञान में वो काम नहीं करते, अज्ञान में वो अपनी जीवन नहीं बिताते, बल्कि वहाँ वो जगे रहते हैं, अज्ञान में नहीं पड़ते। जैसे रात में रात हो भी जाए और हम जगे रहें तो हम पर रात्रि का असर नहीं है, उसी तरह उस अज्ञान में वो अज्ञान के अंधकार में डूबते नहीं हैं जोगी लोग। अंधकार में डूब करके आलसपूर्ण सो नहीं जाते, बल्कि वहाँ वो ज्ञान उपलब्धि का कारण ढूंढते रहते हैं, वहाँ वो जगे रहते हैं। और जहाँ दुनिया सोती है, जहाँ दुनिया सोती है वहाँ वो जगते हैं, और जहाँ दुनिया जगती है तो दुनिया कहाँ जगती है? दुनिया जगती है अज्ञान के अंधकार में, क्योंकि ये लोक जो है, ये संपूर्ण संसार जो है, ये अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है और दुनिया इसी को सबसे बड़ा भोग मानती है, इसी में अपना सुख मानती है। तो इसमें यह भूत, यह संपूर्ण जीव इस अज्ञान में जीता है। जोगी लोगों के लिए वह रात है, जोगी लोग वहाँ सो जाते हैं, अर्थात अज्ञान में वह ये जो अज्ञान का चाकचक्य है इसमें वो सो जाते हैं, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और जहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश है उसमें जा करके वो क्या करते हैं, तो जा निशा सर्वभूतानाम, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रकाश जोगियों के लिए है, इन लोगों को उस प्रकाश का कोई पता नहीं। ये सारे भूत, इन सारे भूतों के लिए, इन सारे जीवों के लिए वो जो तत्व विनिर्णय रूपी ज्ञान है वो ज्ञान तो इनके लिए अंधकार है, वो ज्ञान तो इनके लिए रात है, इसलिए उसका चिंतन भी नहीं करते। जैसे हम रात में जाके सो जाते हैं उसी तरह से वो जब ज्ञान की बातें आती हैं तो ये सारे जीव सो जाते हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं। तो जहाँ जाकर के ये सो गए वहाँ जोगी जगते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश में जोगी जगता है। और जहाँ ये जीव जगता है, जीव कहाँ जगता है, तो अज्ञान से आवृत जो यह संसार, सांसारिक विषयिक ज्ञान है, वैषयिक चिंतन है, यही इसके लिए दिन है, यही ये जगता है। लेकिन जोगी लोग इस सांसारिक विषय भोग के चिंतन में नहीं जगते, अर्थात विचार नहीं करते, सोचते नहीं, इसमें रमते नहीं, यहाँ आकर के वो सो जाते हैं। तो अब निशा पद का जो प्रयोग हुआ था, जो एक कालखंड का वाचक है, वो कालखंड अब ज्ञान और अज्ञान, अज्ञानांधकार जो है उस अज्ञानांधकार का बोधन करता है। जबकि निशा शब्द का जो वाच्यार्थ है वो प्रकाशा भाव में प्राप्त जो अंधकार है उसका वाचक है। उससे अर्थ हम क्या ले रहे हैं, उसे क्या लेना पड़ता है, ध्वनि क्या होता है, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो यहाँ उसका अर्थ होता है। तो ये अर्थ आपको, पहली बात कि जा निशा सर्वभूतानाम, जो सभी लोगों के लिए रात है, वो रात है ज्ञान,
क्योंकि लोग ज्ञान में नहीं जाते, ज्ञान से पहले ही सो जाते हैं। वो समझते कुछ है नहीं, इसलिए उसके लिए आलस हो जाता है, सो जाते हैं। उस रात में अर्थात उस ज्ञान में जोगी लोग जगते हैं, और जहां जागृति भूतानी ये अंधकार में जगता है तो यहाँ वो जगते हैं, यहाँ वो सोते हैं। अब इस अर्थ को तालमेल लगा करके आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पहला तो ये अविवक्षित वाच्य है। निशा शब्द का अर्थ सीधा रात्रि कवि को नहीं कहना है। जब तक आप ये दूसरा अर्थ नहीं लेंगे, ध्वन्यर्थ नहीं लेंगे, कि जीव और मुनियों की वृत्ति दोनों में जो अंतर है वो अंतर आपको पता नहीं चलेगा। और जब ये ध्वनि आपको मिलेगी तब आपको ये पता चलेगा कि सर्वभूतानां कृते निशा का, सभी भूतों के लिए रात्रि क्या है? तत्वा तत्व विवेचन रूप ज्ञान। वहां जाकर के ये लोग सो जाते हैं क्योंकि विवेचन नहीं करते, तो वहां जोगी जगता है, अर्थात वहां वो विवेचन करता है। और जहां जाकर के ये भूत जगता है, भूत जगता है अज्ञान से आच्छन्न, जो ये सांसारिक विषय भोग है उसमें। लेकिन जोगी लोग इस सांसारिक विषय भोग की जब बातें आती हैं तो उसके लिए वो रात हो जाती है, अर्थात वो सो जाते हैं। अज्ञान वाले विषय में वो बातचीत नहीं करते। तो ये अर्थ आपको किसी एक पद से नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्वभूतानाम, निशा और जागृति, ये तीनों शब्द अपना कमाल कर रहे हैं। क्योंकि निशा का भी अर्थ बदल गया, जागृति का भी अर्थ बदल गया। जागृति में जगना हम कहते हैं निद्रा टूटना, वहां निद्रा टूटना नहीं है, वहां है चैतन्य पूर्वक विचार करना। जस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। तो अब यहाँ एक पद से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से ये अर्थ हमको मिल रहा है, ये ध्वनि हमको मिल रही है। इसलिए ये क्या कहिए आपको, अविवक्षित वाच्य का अत्यंत तिरस्कृत भेद का वाक्य प्रकाशता है। अत्यंत तिरस्कृत मैंने बता दिया, इसलिए कि निशा का मतलब हुआ प्रकाशा भाव रूप रात्रि, और अर्थ क्या आया? तत्व ज्ञान विवेचन रूप प्रकाशा भाव। तो इस दोनों में कोई अपना तालमेल नहीं है, इसलिए ये अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण है। जो इन्होंने स्पष्ट आचार्य आनंदवर्धन ने अपनी वृत्ति में लिखा कि अनेन ही वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थः कश्चित् विवक्षितः। न यहाँ निशा का अर्थ न जागरण का अर्थ विवक्षित है। किंतर्हि तत्त्वज्ञानावहितत्वम् तत्त्वपराङ्मुखत्वं च मुनेः प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृत वाच्यस्य व्यंजकत्वम्। कि वो सर्वदा तत्व ज्ञान में अपना ध्यान लगाए रहते हैं और अतत्व विवेचन से सर्वदा अपने को परांगमुख रखा करते हैं। ये अर्थ यहाँ लब्ध होता है। अब इसी का जो आपको अर्थांतर संक्रमित वाच्य है, वो अभी तो तिरस्कृत वाच्य की वाक्य प्रकाशता देखी, अब अर्थांतर संक्रमित की वाक्य प्रकाशता दिखाते हैं कि विषमयितः केशामपि प्रयात्यमृत निर्माणः अपि विषामृतमयः केशामपि अविषामृतमयः कालः। कि यह समय जो है वो किसी के लिए विषमयित हो जाता है, अर्थात किसी के लिए यह विषमय हो जाता है, किसी के लिए यह काल अमृतमय हो जाता है, किसी के लिए विष अमृत दोनों होता है, और किसी के लिए न विष होता है न अमृत होता है।
अब देखिए कि यहाँ विष और अमृत, विष शब्द जो है वो एक जहर, गरल जो द्रव है उस अर्थ में है। अमृत भी एक पेय विशेष है जो अमृत प्रदान करता है। ये दोनों चीजें कहते हैं कि काल जो है, समय, जैसे आज दिन भर का समय हुआ, तो ये दिन भर का समय जो है ये भला जहर कैसे बन जाएगा या ये अमृत कैसे बन जाएगा? तो स्वभावतः है कि जहर और अमृत ये दोनों जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि समय जो है वो पानी तो नहीं बन जाएगा, जहर कैसे बन जाएगा वो, या अमृत कैसे बन जाएगा? तो मुख्यार्थ विवक्षित हो गया। तब शब्द प्रयोग क्यों हुआ है? तो देखिए कि जहर जब आप पिएंगे या जिसको जहर लग जाता है उसकी क्या अवस्था होती है? तो चैतन्य विहीन होना, शरीर नाकाम होना, चित्त नाकाम होना, चिंतन समाप्त हो जाना, दुख होना, एक हिसाब से कहिए। तो एक हिसाब से विष जो है वो यहाँ दुख दातृत्व का वाचक बन गया, कि वैसे विष जो है वो वाचक है एक द्रव्य विशेष का जो लोगों का प्राण हरण कर सकता है। जबकि वाच्य हम लेंगे तो ये समय जो है, जैसे दिन भर का समय या रात भर का समय, तो ये समय तो जहर नहीं बन सकता। तब उस जहर का अर्थ हम क्या लेते हैं कि दुख दातृत्व, कि जहर हम पिएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए वह कष्टकारक होगा। और ये समय जो है दिन भर का या 10 दिन का, 20 दिन का, ये किसी कारणवश कभी कभी ऐसा योग बनता है जिस योग में आपको बहुत सारे चीज, कभी लाभ हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है। तो जब आपको कोई घाटा हो जाता है, जीवन में दुखदाई समाचार मिल जाते हैं, तो वो समय आपके लिए जहर जैसा हो गया। और जिस समय में आपको बहुत सारा लाभ हो गया, अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिल गए, वो आपके लिए अच्छा हो गया। जैसे आप देख लो, उदाहरण आपके सामने है कि ये कोरोना का जो काल है जग के लिए, संपूर्ण संसार के लिए जहर है। लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, घर बेच रहे हैं, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो उसके लिए तो ये जहरमय है। और आपको, हमको बैठ करके शास्त्र चर्चा करने का मौका मिल गया है। अगर आज हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते तो ये शास्त्र चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, तो हमारे लिए ये अमृत हो गया। इसी को कहते हैं समय का जहर होना और अमृत होना। तो ये समय किसी के लिए जहर हो जाता है और किसी के लिए अमृत हो जाता है। किसी के लिए जहर अमृत दोनों हो जाता है, किसी के लिए न जहर होता है न अमृत होता है। अब यहाँ देखिए कि वो विष और जहर, उसका जो आपने दुखदातृत्व और सुखदातृत्व अर्थ लिया है, वो सुखदातृत्व किस अर्थ में लिया आपने? पहले तो मुख्यार्थवाद हुआ, ठीक बात है। और विष का जो गुण है, शरीर का कष्टकारकत्व, ये गुण है जहर का। और शरीर का सुखदातृत्व, शरीर को सुख देना, जीवन में आनंद प्रसारित करना, ये गुण है अमृत का। तो अमृत का ही एक गुण आपने अर्थ लिया है समय में, जहर का ही एक गुण आपने लिया है समय में। तो वो द्रवभूत अर्थ जो है वो वाच्य है, और दुखदातृत्व रूपी जो गुण है उस अर्थ में जहर का प्रयोग जो है वो यहाँ लक्षण द्वारा आ गया। तो ये अर्थांतर संक्रमित हो गया कि वही जहर दोनों हुआ, लेकिन जहर का सामान्य अर्थ हम जानते हैं द्रव्य विशेष,
यहाँ अर्थ हमने उससे लिया जहर बने दुखदातृत्व। तो ये अर्थांतर संक्रमित का, और किसी एक पद से ये पूरे वाक्य नहीं लग रहे हैं, बल्कि पूरे वाक्य में ये अर्थ चल रहा है कि विषमयितः केशामपि, किसी के लिए विषमय, यहाँ भी अर्थ चेंज करना पड़ेगा। अमृत निर्वाणः, किसी के लिए अमृत, किसी के लिए विष अमृत दोनों, और किसी के लिए विष अमृत कुछ भी नहीं। तो ये विष अमृत का जो प्रयोग किया गया है केशांचित, किसी किसी के लिए, ये पूरे वाक्य में अपने अर्थांतर संक्रमित को दिखा रहा है। तो अर्थांतर संक्रमित ध्वनि जो यहाँ हो रही है वो पूरे वाक्य से हो रहा है, न कि केवल एक पद से। जैसे रामेण प्रियजीवितेन में, रामेण प्रियजीवितेन में वहाँ केवल एक पद से था, यहाँ एक पद से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से। या इससे पहले जो आपको उदाहरण दिया गया है, इन्होंने दिया है चंद्र इव बड़ा का पद वाले में, वहाँ चंद्र इव बड़ा का था। तो चंद्र एक पद जो है वही उसकी जड़ता रूप अर्थ का बोधन कर रहा था, उसी से आपको अर्थ लग रहा था। ध्वनि केवल एक पद कर रहा था, पूरा वाक्य ध्वनि नहीं कर रहा था। यहीं आपको अर्थांतर संक्रमित की वाक्य प्रकाशता ये दिखाई जा रही है। इसी अर्थांतर संक्रमित की जब पद प्रकाशता आई थी, जहाँ रामेण प्रियजीवितेन वाला पद आया था, तो वहाँ आपको केवल एक राम पद जो था उससे अर्थांतर की प्राप्ति हो रही थी, अन्य पदों से नहीं। जबकि यहाँ जानिशा सर्वभूतानाम और विषमयिता कालः, इसमें दोनों में आप देख लीजिए, आपको एक पद की ध्वनि से पूरा आनंद नहीं आता, बल्कि पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो आपको आनंदित करता है। इसलिए ये अर्थांतर संक्रमित वाक्य की वाक्य प्रकाशता हुई। तो इस प्रकार अर्थांतर संक्रमित ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि, ये जो दोनों अविवक्षित वाक्य के भेद हैं, इसकी पद प्रकाशता भी हमने देखी और इसकी वाक्य प्रकाशता भी हमने देखी। इस तरह हम पूरे श्लोक को पढ़ के स्वयं विचार करके मंथन करके ये निर्णय कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा पद ध्वनि कर रहा है या पूरा वाक्य ध्वनि कर रहा है। जब पद ध्वनि कर रहा है तो पद प्रकाशता कहलाएगी, पद ध्वनि कहलाएगा, और जब पूरा वाक्य कर रहा है तो वाक्य प्रकाशता कहलाएगा। अब आज का पाठ तो अब यहीं समाप्त किया जाए। आगे फिर जो हमने विवक्षित वाक्य पढ़ा है, अभी तो अविवक्षित ये है असंलक्ष्य क्रम है, उसमें पद प्रकाशता वाक्य प्रकाशता इनको बतानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपने क्रम में पहले जो संलक्ष्य क्रम है शब्द शक्त्युत्थ, उसमें आपको पद प्रकाशता, जैसे वहाँ स्वतः संभवी है, कभी प्रौढ़ोक्ति है, कभी वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है, इसमें इसलिए उसका पाठ यानी कि विवक्षित वाक्य में जो आपको शब्द शक्त्युत्थ आदि आता है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में, उसकी पद प्रकाशता और उसकी वाक्य प्रकाशता जानने के लिए हम फिर कल अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।